नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन इंडिया पर। और दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया जीके। और इंडिया जीके के अंदर इंडियन हिस्ट्री, जी हाँ, भारतीय इतिहास है। और जो लूसेंट के अंदर जो भारतीय इतिहास के जो जितने भी प्रश्न बन सकती हैं वो सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल जहाँ से मतलब इंडिया हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से लेकर और हम आधुनिक भारत तक लगातार हम पढ़ेंगे। सीरीज हमारी क्लासेस आती जाएगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लूसेंट जीके है उसका निचोड़ देखेंगे, और इसके अंदर हम 1 लाइनर प्रश्न देखेंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय इतिहास। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी आज की क्लास फर्स्ट है, पहली क्लास है। उसके बाद लगातार हमारी क्लासेस आगे आती जाएगी। आज हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता और वैदिक काल, इसके अंदर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेट है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हर स्टूडेंट पर लागू होती है। अपना रास्ता खुद तय कीजिए। ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा जो पढ़ रहा है वो आप पढ़ें तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप अपने हिसाब से पढ़िए, जैसा आपको बढ़िया लगता है। आपको दिन में अच्छा लगता है दिन में पढ़िए, आपको रात में अच्छा लगता है रात में पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैटर है हमारा हड़प्पा सिंधु सभ्यता से स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सुरकोटदा में है वो घोड़े के अवशेष है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है वो भारत का एक राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेल खड़ी यानी स्टीएटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस व्यवस्था के निवासी थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किस व्यवस्था के निवासी थे? तो वो शहरी व्यवस्था के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर है वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? हड़प्पावासी है वो कपास के उत्पादन में प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह है वो लोथल था। नेक्स्ट, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज है वो लोथल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में है वो हड़प्पाकालीन समाज है वो विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा है। और इसका हड़प्पा नाम कैसे पड़ा मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इसके अंदर है वो सबसे पहला स्थान हड़प्पा ही खोजा गया था। तो सबसे पहला स्थान हड़प्पा में खोजा गया तो इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये लक्षण है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पशुपति का सम्मान कौन सी सभ्यता के लोग करते थे? तो पशुपति का सम्मान है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग है वो करते थे। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति है वो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा के किस पुरास्थल को कहा गया? तो उसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो त्रिभुजाकार था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर और उससे संबंधित नदियाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर हड़प्पा है तो ये रावी नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे था। और कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे था। इसके अंदर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं, और लोथल और कालीबंगा ये भारत के अंदर है। लोथल है वो गुजरात के अंदर है और कालीबंगा है वो राजस्थान के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हमें कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण है वो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है सिंध में जो कि पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो वृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसके अंदर आद्य शिव या आद्य शिव है वो मुद्रा में समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा का प्रचलित नाम क्या है? तो इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो इसके अंदर है वो बैल का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने किस प्रयोजन के लिए जानी जाती है? तो ये अपने सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो नगर बसाया गया था बहुत ही समायोजित तरीके से बसाया गया था, और इसकी ड्रेनेज व्यवस्था है जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो शानदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा कौन से देश में स्थित है? तो धोलावीरा है वो अपने देश भारत में स्थित है और भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? यानी सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वो है हड़प्पा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जो चांदी की उपलब्धता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से वो परिचित नहीं थे। जी हाँ, वो सिर्फ तांबे से मुख्य रूप से वो तांबे से परिचित थे। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की प्रमुख सीमाएं। जी हाँ, सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख सीमाओं की बात करें हम तो इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा यानी जम्मू कश्मीर में। तो जैसे हम भारत का नक्शा बनाते हैं, भारत का नक्शा कुछ इस तरह का है, तो जो उत्तरी सीमा है वो ऊपर जम्मू कश्मीर में यहाँ ऊपर हो जाएगी, और जो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र, तो वो जम्मू कश्मीर से हम नीचे आएंगे तो वहाँ दैमाबाद महाराष्ट्र में हमें मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है वो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है वो सुतका के अंदर यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मांडा वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है चिनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे है, और ये रोपड़ है वो भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस तल से चलता है, तो वो धोलावीरा से चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस तल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित तल है वो मोहनजोदड़ो से हमें है वो घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो इसके अंदर 2 भारतीयों का नाम है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है, तो वो है सौराष्ट्र यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो यह जो बैल की जो आकृति मोहर पर मिली है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य वो व्यापारिक संबंध थे, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, या कौन सा सिंधु स्थल है समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कोटदीजी है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन सी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार, वो मतलब सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती बनाई थी, तो हड़प्पाकालीन लोगों ने घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिड पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। विभिन्न हड़प्पा स्थलों से मिले पुरातत्वीय अवशेष, लोथल से हमें मिला है गोदीबड़ा यानी डकयार्ड, कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है, धोलावीरा से हमें हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक जानवर का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में बैल, हरिण, हाथी आदि जानवरों की जो मतलब कलाकृतियों में अंकन मिला है, लेकिन शेर का नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी सर्वप्रथम किस धातु से परिचित हुए, हड़प्पावासी है वो तांबा से परिचित हुए, सर्वप्रथम तांबा धातु से है वो परिचित हुए। और पीछे भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हड़प्पावासी है वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तल से युगल समाधान द्विशव संस्कार डबल ब्रियल का परिणाम मिलता है, यानी कि 2 लोगों को एक साथ संस्कार करने का परिणाम मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जैसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंडन। हड़प्पा के कालका तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, टिन और सोना। हड़प्पावासी है वो चांदी, टिन और सोना का आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात है वो कहाँ से करते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के बद्स खां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडीगांग सुरतोगोई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, सुतगा के अंदर अल्लादिनो, बालाकोट और कुंतासी, ये है वो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो इसके उत्तर हो जाएगा व्याघ्र यानी बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा चहूंदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी जैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात में है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद है वो सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदानें नहीं थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल। चावल है वो मुख्य खाने योग्य फसल है वो हड़प्पाकालीन लोगों की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैमाबाद कौन से राज्य में स्थित है? दैमाबाद है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राखी गढ़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो वो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थल से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि हड़प्पावासी है वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल मांडा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो इसका J.H. मेके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया रिकॉर्ड के लिए है वो मेलूहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये अपने जितने भी क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता से बन सकते थे। 75 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं वो हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है वैदिक संस्कृति। जी हाँ, वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं वैदिक संस्कृति के प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। मतलब ये तथ्य सही नहीं है, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यानी कि वे छोटे छोटे झुंड बनाकर कबीलों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यानी कि क्रम अनुसार देखें तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ये क्रम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? जी हाँ, हमें बताना है वेदों की संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद कौन से 3 संयुक्त वेद है वो संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? यानी कौन से 3 वेद है वो संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है वो संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। उसके बाद भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता मनु थे, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है वो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है वो पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की कितनी संख्या है? पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की संख्या है वो 18 है। इसका उत्तर हो जाएगा 18।
उसके बाद वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है वो प्रकृति की उपासना था। जी हाँ, वैदिक धर्म के लोग हैं जो वो प्रकृति की पूजा पाठ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र, भगवान इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शलभ सूत्र है वो ज्यामिति यानी कि जियोमेट्रिक विषय से संबंधित है वो पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृतगम्य, ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये श्लोक है वो उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पंजाब से भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य पंजाब से भारत में सर्वप्रथम है वो पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी है। विभिन्न वेदों में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो इसके अंदर हम देखते हैं ऋग्वेद है, इसके अंदर होता या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के अंदर अदर्व्यु कहा जाता था। सामवेद के अंदर उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। अथर्ववेद के अंदर है वो इसको ब्रह्मा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, किसी व्यक्ति या पुरुष के द्वारा नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल। प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है वो किस युग से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वो है, इसका उत्तर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगो जकाई का महत्व क्यों है? क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा वहाँ जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र है वो, इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था, यानी न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? तो प्राचीन काल में निष्क नाम से, इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। कोई भी स्वर्ण आभूषण है उसे निष्क नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक है वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। और अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस विषय पर लिखी गई हैं? तो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद के अथर्ववेद में है वो किस बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र व वशीकरण के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा केकय्य के। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुब्बा यानी काबुल का निर्धारित स्थान कहाँ पर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतररंजीत खेड़ा, अंतरजी खेड़ा इसके अंदर है वो भारत के पौराणिक स्थल है, वहाँ से धातु के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संबंधी विधि विधानों का पता कौन से वेद से चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? यानी कि हमें बताना है कि वैदिक युगीन है वो सभा है वो क्या थी, सभा को क्या कहते थे? तो वो एक मंत्री परिषद थी वैदिक समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 56, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्य है। क्वेश्चन नंबर 58, संख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 दिन भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? तो इसकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है वो वैदिक युग में हुई। भारतीय योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, यानी इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है वो वैदिक युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुहार, यानी लुहारगिरी है वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंधर्ववेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे से 7वें मंडल तक जो मंडल है उनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द है वो किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द है वो एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद है वो अंशतः गद्य रूप में रचित है। सपा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विदत। विदत है वो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है वो शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वैदिक काल के अनुसार अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह है वो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में योग किसे कहा जाता था? तो योग है वो जोग को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रीहि शब्द है वो वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द है वो वैदिक काल में चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है पवित्र जादू। उसके बाद हमें सुमेलित करके बताना है, तो मतलब जिन जिन में जो शिक्षा दी गई है उसके बारे में बताना है। तो ध्वनिशास्त्र क्या है? शिक्षा से संबंधित है। और कर्मकांड है वो कल्पसूत्र से। भाषा शास्त्र है वो निरुक्त से। और छंद शास्त्र है वो छंद से संबंधित है, यानी कि इनके जो सामने लिखा है वही इनका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि।
निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी है, इसको सबसे पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता जिनकी स्तुति में 250 शब्दों की रचना की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रजापति। अश्वमेध यज्ञ का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया यज्ञ। अब हम देखेंगे प्रमुख नदियां और उनके ऋग्वेद में उल्लेखित नाम। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है उनके? तो पहली है पुरुषनी, रावी नदी। सतलज का पुराना नाम शतुर्दी, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी और व्यास का पुराना नाम है वो विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। वैदिक काल में प्रजापत्य विवाह से क्या से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिना दहेज के विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में राजसूय यज्ञ से क्या तात्पर्य था? इसका उत्तर है राज्य के शासन आरोहण से संबंधित यज्ञ। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मर्दबांट संस्कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेरुवर्णी मर्दबांट यानी ओपीसी संस्कृति। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मर्दबांट संस्कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रित धूसर मर्दबांट संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मर्दबांट स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवानपुर में। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गायें, क्योंकि गायें को बहुत पवित्र माना जाता था और आज भी पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बागदूत। क्वेश्चन नंबर 98, ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण। क्वेश्चन नंबर 100, 3 कर्मों या पदों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 101, वैदिक काल में किसे विवाह का देवता कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पशुओं का देवता कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्र। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो हमें बताना है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान, क्योंकि अवेस्ता है वो ईरान का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक व्यवस्था नहीं थी? तो इसका भी वही उत्तर हो जाएगा, वे लोहे के प्रयोग से परिचित थे, यानी ये गलत हो जाएगा, ये उनकी विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुबा और करमू। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 109, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक कार्यों का
धर्म प्रमुख क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुख है वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह महादेव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण, यानी ऋषि गौतम राहुगण है वो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित थे। तो दोस्तों आज हमने 75 क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से और 112 क्वेश्चन है वो वैदिक काल से अध्ययन किए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी। आज ये हमारी इसकी इंडियन हिस्ट्री की जो पहली क्लास थी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी आप बढ़िया से तैयारी कर सकें और वन लाइनर क्वेश्चन। धन्यवाद।